सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम। सुबह के यहाँ पे 7:30 बज गए हैं और मैं अपना मुंह हाथ धो के आ गई हूँ सीधा किचन में। कल रात मैंने छोले भिगो के रखे हुए थे मॉर्निंग के नाश्ते के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं छोले रख दूँगी बॉयल होने के लिए। दूसरी तरफ चढ़ा दूँगी मैं चाय भी बनने के लिए। तो यहाँ पे छोले चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे चाय वगैरह हमने पी ली है। चाय पीने के बाद हस्बैंड जा चुके हैं दूध लेने के लिए और तब तक मैं यहाँ पे घर की साफ़ सफाई कर लूँगी। छोले मैंने हल्की सी आंच पे रख दिए हैं बॉईल होने के लिए। वो तो अपना आराम से बॉईल हो रहे हैं। तब तक मैंने सोचा यहाँ पे अपने घर की साफ़ सफाई भी कर लूँ। और आज मुझे अपने घर की डीप क्लीनिंग करनी है। त्यौहार नज़दीक है तो अभी तक मैंने डीप क्लीनिंग अपने घर की नहीं करी थी, तो अपने घर की भी आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। और यहाँ पर जल्दी से अपने कंबल वगैरह फोल्ड करके रख लेते हैं। और आज मुझे ना अपने गद्दे भी बाहर रखने हैं, क्योंकि अभी ना मैंने निकू को दूध दिया था पीने के लिए और उसने पूरा दूध ना बेड में फेंक दिया, तो इसलिए ना पूरा गद्दा ना गीला हो गया है। तो बेडशीट तो मुझे वैसे भी चेंज करनी ही थी आज, और गद्दे भी मुझे आज बाहर रखने हैं। तो अभी तो नहीं रखूँगी क्योंकि अभी बाहर अंकल जी ने पाइप लगा रखा है, तो वहाँ पे पानी पानी हो रखा है और धूप भी नहीं आ रखी इतनी अच्छी। तो बाद में ही मैं रखूँगी और जो कपड़े धोने के हैं उन्हें मैं बाहर रख दूँगी। और त्यौहार पे ना अपने घर की साफ़ सफाई करो ना तो उसमें कुछ अलग ही एनर्जी सी आ जाती है, बहुत ज़्यादा रौनक सी आ जाती है जब त्यौहार पे अपने घर की साफ़ सफाई करो। तो यहाँ पे जाले वगैरह तो ज़्यादा नहीं हो रही थी क्योंकि मैं बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। फिर मैंने सोचा कि एक झाड़ू मार लेती हूँ, अगर कोई कुछ भी थोड़ा बहुत जाले लगे होंगे तो वो भी निकल जाएंगे। और गुजिया वगैरह तो मैंने पहले ही बना ली थी, लेकिन घर की साफ़ सफाई जो डीप क्लीनिंग होती है ना त्यौहार पे, वो मैंने अभी तक नहीं करी थी क्योंकि बीच में ना मेरी तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। मुझे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ रही थी और चक्कर से भी आ रहे थे, तो इस वजह से नहीं कर पाई मैं। और फिर ना अच्छा भी नहीं लगता त्यौहार पे, अगर घर की साफ़ सफाई ना होना तो अच्छा नहीं लगता। तो आज मैं थोड़ा ठीक फील करी थी तो मैंने सोचा अपने घर की जो है साफ़ सफाई कर लूँ। हम लेडीज़ का ना ऐसे ही होता है, थोड़ा सा भी हम ठीक फील करते हैं ना, फिर अपने घर के जो काम में है ना हम लग जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे जाले वगैरह सारे मैंने निकाल दिए हैं और अब आती है बारी अपनी बेडशीट चेंज करने की। झाड़ू अभी मैंने नहीं लगाया है, तो झाड़ू में बाद में ही लगाऊंगी। पहले तो अपनी बेडशीट वगैरह मैं चेंज कर लूँगी क्योंकि अभी जाले निकाले ना तो फिर बेडशीट भी गंदी हो गई है। तो यहाँ पे अपनी बेडशीट में मैं हटा लूँगी और दूसरी बेडशीट अभी नहीं बिछाऊँगी क्योंकि मुझे गद्दे बाहर रखने हैं। तो गद्दे में बाद में ही रखूँगी बाहर, जब अच्छे से धूप आ जाएगी बाहर। तो यहाँ पे जल्दी से अपनी बेडशीट हटाते हैं। और अभी नाश्ता वगैरह मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, तो छोले तो बॉईल हो गए हैं। और यहाँ पे एक तरफ मैं बेड वगैरह अपना ठीक ठाक कर लूँगी, झाड़ लूँगी, और दूसरी तरफ ना मैं सब्जी बनने के लिए रख दूँगी ताकि साथ साथ ना मेरे सारे काम होते रहे। लेट उठने से ना सारे काम ना लेट हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे मैंने जो है बेडशीट जो मैंने अभी हटाई थी उसको मैंने बाहर रख दिया है। उसको मैं अभी थोड़ी देर में धो लूँगी सारे कपड़ों के साथ। और जो हमारी जो पिलो कवर वगैरह हैं उनको भी मैं निकालूँगी, और जो हमारी कंबल वगैरह हैं फोल्ड करके मैंने ऊपर बेड में रख दिए हैं। और अब आती है बारी जल्दी से झाड़ू लगाने की। तो पहले तो मैं जो ये दरी हमने बिछा के रखी है ना, मैंने सोचा इसके ऊपर से ही झाड़ू लगा लूँगी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब घर की सफाई अच्छे से कर ही रही हूँ तो दरी जो मैंने बिछा के रखी हुई थी उसको भी मैं धो लूँ। तो यहाँ पे दरी उठा ली है मैंने, और ये देखिए निकू ने आलू प्याज सब नीचे फेंक रखे हैं। और मैंने बेड के नीचे देखा ना तो वहाँ पे भी उसने प्याज आलू सब फेंक रखे हुए थे और अपने खिलौने भी फेंक रखे हुए थे। तो मैं एक डंडा लेके आई बाहर से, तो उससे मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। इसके खेलना ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्याज आलू जो है निकाल लिए हैं, इनको उनकी जगह पे रख देते हैं, फिर लगा लेते हैं जल्दी से झाड़ू। और पता है मैं इसको कुछ बोलती भी नहीं हूँ, मतलब कभी कभी तो बहुत ज़्यादा डांट और मार खाती है मेरे हाथ से। फिर मैं सोचती हूँ यार कि बच्चे भी घर पे रह के करे क्या, वो भी क्या करेगी, बस अंदर ही अंदर वो भी बोर हो गई है। तो मैं फिर ज़्यादा कुछ भी नहीं करती हूँ, वरना बहुत डांट बहुत मार खाती है मेरे हाथ से। तो फिर ना मैं उसे कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं सोचती हूँ कि फिर बाद में मैं ठीक ठाक कर ही लूँगी, उसको खेलने देती हूँ। वो भी क्या करेगी, घर में बोर हो गई है, वो भी ना बाहर जाना ना कुछ, घर में बच्चे बोर हो जाते हैं तो अपना खेलती रहती है, फिर इस बीच वो परेशान भी नहीं करती है। तो चलिए यहाँ पे झाड़ू वगैरह मेरी लग चुकी है। अब आती है बारी डस्टिंग करने की। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि मुझे अपनी किचन की दरवाजे की ना अच्छे से जो है सफाई करनी है। तो यहाँ पर मैं एक बर्तन में लेके आ गई हूँ निरमा का पानी बना के एक जग में, और साथ में मैं बाल्टी भी लेके आ गई हूँ फिनाइल डाल के पोछा लगाने के लिए। तो पहले तो यहाँ पे मैं अपना दरवाज़ा अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और निरमा के पानी से जो मैंने कपड़ा भिगो के इस दरवाजे को पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया था, फिर उसके बाद साफ़ पानी से फिर एक कपड़ा मार लिया है। और जितनी जितनी मैं डस्टिंग करती जाऊँगी ना उतना ही मैं पोछा लगाती भी जाऊँगी। जहाँ जहाँ पे मैं डस्टिंग करती जाऊँगी पोछा भी लगाती रहूँगी साथ साथ में, ताकि सारे काम ना साथ साथ में हो जाए। और फिर जब इस तरीके से काम करो ना तो फिर सही भी रहता है, वरना पता है फिर बहुत ज़्यादा कीचड़ पिचड़ हो जाती है। एक बार में डस्टिंग करो फिर उसके बाद फिर पोछा लगाओ, तो ऐसे मुझे पता है बहुत आलकस वाला काम लगता है, तो झंझट वाला ही काम लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ डस्टिंग हो रही थी और दूसरी तरफ लग रहा था पोछा।
तो यहाँ पे फ्रिज के ऊपर जो सामान है उसको भी मैंने उसकी जगह पे रख दिया है। फ्रिज पे भी एक कपड़ा मार देते हैं, डस्टिंग कर लेते हैं फ्रिज की भी। फिर यहाँ पे जो हमारा ये मेन गेट है ना, मतलब रूम का मेन गेट है जो, तो इस पर मैं कपड़ा मारूंगी, ये भी गंदा हो रखा था। तो जाली वाला गेट तो मैं साफ़ नहीं करूंगी क्योंकि इस पर पेंट हुआ है, मतलब कुछ दिन पहले ही हुआ है, तो इतना ज़्यादा गंदा हो नहीं रखा था। तो यहाँ पे जो लकड़ी वाला गेट है इसको मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, इसकी भी अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। और जब पेंट हुआ था ना हमारे रूम में, तो पेंट भी गिर गया था इसमें दरवाजे में, तो वो मेरे मतलब एक बार तो मैंने कपड़ा मार लिया था पर अच्छे से निकला नहीं था, तो फिर इस बार ना मैंने अच्छे से रगड़ के निकाल दिया है। फिर उसके बाद इतने सारा काम करने के बाद ना भूख भी बहुत ज़्यादा लग गई थी, तो पहले हमने नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता वगैरह कर चुके हैं हम, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने सोचा घर की साफ़ सफाई हो रही है तो किचन कैसे छोड़ दे अपना, तो यहाँ पे किचन को भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। डिब्बे में मैं ना एक एक गीला कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि जब हम खाना बनाते हैं तो फिर तेल के जो वो होते हैं, चिपचिपाहट होती है, वो भी डिब्बों पे लग जाती है। और जब हम खाना बनाते हैं मसालों के हाथ भी डिब्बों पे लगते हैं ना, तो डिब्बे भी जो है गंदे हो जाते हैं। तो डिब्बों पे एक गीला कपड़ा मार लिया है, अपना गैस साफ़ कर लिया है। फिर बारी आते हैं टाइल्स वगैरह साफ़ करने की, तो यहाँ पे टाइल्स मैंने अपने अच्छे से साफ़ कर लिए हैं। और मैं ना एक टोकरी ले रखी थी ये वाली, इसमें मैंने जो हमारे स्पून वगैरह स्टैंड वगैरह है ना वो रखे थे, स्पून के स्टैंड है जो, और जो तेल और बाकी का सामान है मैंने इसमें रखा हुआ था ताकि सामान हमारा फैला फैला ना दिखे। तो ये भी गंदा हो रखा था इसके नीचे भी, तो मैंने आज उसको भी साफ़ कर लिया है उसके नीचे से, और उसको भी मैंने अच्छे से धो लिया है साबुन से। उसके बाद एक सूखा कपड़ा मार दिया है उस पर, ताकि साथ साथ में ना मैं सामान भी लगाते रहूँ। तो फिर इस तरीके से ना किचन भी हमारा नहीं फैलेगा अगर इस तरीके से हम काम करते हैं तो चलिए यहाँ पे सामान वगैरह मैंने लगा दिया है उसी टोकरी में। और फिर जो है हमारी खिड़की की तरफ भी ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा था, वैसे तो बीच बीच में साफ़ होता रहता है, फिर भी ना चाहे कितना भी ध्यान दो लेकिन थोड़ा बहुत तो गंदा हो ही जाता है। तो यहाँ पे उसको भी मैंने साफ़ कर लिया है। फिर बारी आएगी बर्तन धोने की। तो यहाँ पे देखिए मैंने किचन का काम मेरा सारा निपट चुका है, अब आती है बारी कपड़े धोने की। तो आज ना कपड़े मैं बाहर ही धो रही हूँ क्योंकि हस्बैंड बाथरूम में नहा रहे हैं, और मैं सोचा कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तो यहाँ पे जो है बाहर मैं कपड़े धो लूँगी जल्दी जल्दी से। और कपड़े भी ना आज बहुत ज़्यादा हो गए थे, बेडशीट वगैरह हो गई थी, मेरे कपड़े थे, इनके पापा के कपड़े थे, वो कल कहीं गए थे, तो वहाँ के कपड़े थे तो वो भी मैंने हाथ के हाथ धो लिए। फिर अच्छा नहीं लगता, पहना तो उनने एक ही बार था लेकिन फिर मुझे थोड़ा सा गंदे से लगे, और ऐसे ही रखने का ना मन भी नहीं करता, एक बार धो लो ना तो सही रहता है। तो यहाँ पे जो है उनके ऑफिस के कपड़े भी थे, और जो कल वो गए थे कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, तो वो भी कपड़े थे रखे हुए, तो जल्दी से इन्हें धो लेते हैं। और बेडशीट जब मैं बिछाती हूँ ना तो गांठ मार लेती हूँ, जो बेडशीट के कोने होते हैं ना उन पे, और तो इससे ना बेडशीट ना खिसकती नहीं है, सॉरी, तो इसलिए इन्हें ना निकालने में, फिर जब धोते हैं ना तो फिर इन्हें खोलने में बहुत ज़्यादा आफत आती है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी जल्दी से बातों बातों में मेरे कपड़े भी धुल गए हैं। फिर अभी हस्बैंड के लिए चाय भी बनाएंगे क्योंकि वो अभी नहा के आ रहे हैं, तो फिर बोल रहे थे कि जल्दी से अपने कपड़े धो, फिर गर्मा गर्म चाय बनाना। तो यहाँ पे जल्दी से अपने कपड़े धो लेते हैं। और जो ये दरी है ना उसमें मैंने पानी डाल दिया है, भीगने के लिए रख दिया है, तो इसको भी मैं अभी धो लूँगी। तो चलिए यहाँ पे हस्बैंड भी जा चुके हैं ऑफिस के लिए, घर के जो है सारे बाकी के साफ़ सफाई के काम तो मेरे निपट चुके हैं। फिर मैं आ गई थी नहा के। यहाँ पे गद्दे मैंने रख दिए थे बाहर, गद्दा मैंने एक ही रखा हुआ था क्योंकि जब तक मेरे काम निपटे ना तो पीछे साइड ना धूप जा चुकी थी, मतलब एक ही गद्दे के लाएगी थी वहाँ पर धूप, तो मैंने एक गद्दा जो गीला हो रखा था मैंने सोचा कि इसी को मैं सुखा लूँ क्योंकि यही ज़्यादा ज़रूरी है अभी। तो जहाँ पे हमारा रूम है ना उधर क्या होता है, जैसे सर्दी होती है ना तो पीछे की साइड धूप पहले आ जाती है, लेकिन अब गर्मी आ रही है ना तो पीछे की साइड ना धूप कम आती है और आगे की साइड ना फिर लेट में ही आती है धूप। तो इसलिए एक ही गद्दा मैंने सुखा लिया था, तो फिर कल सुखा लूँगी दोनों गद्दों को साथ में। तो यहाँ पे चलिए मैंने अपनी कंबल वगैरह फोल्ड करके उनकी जगह पे रख दी है, और यहाँ पे जो है बेडशीट मैंने अपनी बिछा दी है। अब लगा लेते हैं पिल्लो कवर, और पिल्लो कवर ना निकू इधर उधर घूमते घूमते उनसे खेलती रहती, तो उसके पीछे ना भाग भाग के उन्हें लाना पड़ता है, तो अभी तो उसने प्यार से दे दिए थे। तो चलिए ये हो चुका है सीधा शाम का टाइम, फिर दिन से मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया, ये शाम का वीडियो है। तो यहाँ पे सुबह मैंने मॉर्निंग में ना बाल धोए थे, और अगर आप मॉर्निंग में बना लो ना तो फिर पूरे दिन भर की छुट्टी हो जाती है, और अगर आप ऐसे ही रख दो ना तो फिर पूरा दिन निकल जाता है, मेरे बाल ही नहीं बनते। तो चलिए यहाँ पे अपने बाल वगैरह मैंने बना लिए हैं, और निक्कू के सर में मैं तेल लगाती हूँ ना, पता नहीं इसके सर से तेल कहाँ उड़ जाता है, तो अभी मैं उसके सर में भी ना ऑयलिंग कर लूँगी। उसका सर मुझे थोड़ा ड्राई सा लग रहा था, तो उसके बालों में भी ऑयलिंग कर लूँगी और उसके भी बाल वगैरह बना दूँगी। फिलहाल इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करूँगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको एक दूसरे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।